नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सब अच्छे होंगे। आज का विषय हमारा देवनागरी लिपि का विकास है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने लिखा है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के नरेश जयभट्ट 700 से 800 ईस्वी के एक शिलालेख में मिलता है। 8वीं सदी के राष्ट्रकूट नरेश भी इसी का प्रयोग करते थे। इसी का मतलब देवनागरी लिपि का। 9वीं शताब्दी में बड़ौदा के युवराज ने भी अपने राज्य के कार्य इसी लिपि में किए। विजयनगर और कोंकण में भी यही लिपि प्रयोग होती थी। इन्हीं आधारों पर कुछ विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि देवनागरी का विकास सबसे पहले दक्षिण में, उसके बाद इसका विकास उत्तर में हुआ। डॉक्टर सक्सेना यह भी स्वीकार करते हैं कि यह लिपि भारत के अधिकांश प्रदेशों में प्रयुक्त होती रही है और ऐसे प्रदेश हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि। देवनागरी लिपि की आरंभिक स्थिति में वर्णों पर सिरोरेखा नहीं थी। आप जानते हैं बच्चों, सिरोरेखा उस पर नहीं लगाई जाती थी और ए, घे, में, ये, शे और से के जो सिर हैं वो दो भागों में विभक्त थे। आप जब पुरानी किताबें उठा करके देखोगे बहुत पुरानी लाइब्रेरी से, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो ए है और घे में ये जो वर्ण है, इनको लिखने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। इस समय मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास पुरानी किताब नहीं है। जिस समय लाइब्रेरी खुलेगी हम लाइब्रेरी से आपको बता देंगे। अर्थात अपने दूसरे रूप में लिखे जाते थे। धीरे धीरे इनका विकास हुआ, इन्होंने अपना रूप बदला। 10वीं शताब्दी की देवनागरी में और आधुनिक देवनागरी लिपि में पर्याप्त अंतर था। 14वीं शताब्दी तक देवनागरी लिपि ने अपना नया रूप धारण कर लिया। देवनागरी में अन्य लिपियों का प्रभाव देखा गया और अन्य लिपियों का जो प्रभाव था वो किस प्रकार से आया। जैसे फारसी प्रभाव के कारण ये कै, खे, गे और जय जो शब्द हैं, कै, गे, जय आदि के नीचे जो है बिंदु का प्रयोग होने लगा। उसके बाद मराठी के कारण ए का जो पुराना रूप था, ए का पुराना रूप मैं जब क्लास लूँगी तब आपको बताऊँगी कि किस तरह से लिया जाता, किस तरह से लिखा जाता था। ए के जो सिरे हैं वो कुछ इस तरह से होते थे, ऐसे करके कुछ ऐसे बनता था। अब मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन जब क्लास और जब लाइब्रेरी खोलेगी तो लाइब्रेरी से पुरानी किताबें निकालेंगे और उसमें से मैं आपको बताऊंगी। मराठी के कारण ए का जो पुराना रूप है वो पूरी तरह से बदल गया। जो पुराना रूप था, ये जो ए अब लिखा गया है वो इस तरह से पहले नहीं लिखा जाता था, वो दूसरे तरीके से लिखा जाता था और झ ऐसे लिखा जाता था, झ। इसके स्थान पर ये झ इस तरह लिखा जाने लगा अब। और ल जो है पहले अब ऐसे लिखा जाता है और पहले ऐसे लिखा जाता था। ल के स्थान पर अब ल के स्थान पर अब जो है ल हो गया है।
विराम चिन्ह अंग्रेजी प्रभाव के कारण आए, और विराम चिन्ह अंग्रेजी प्रभाव के कारण किस प्रकार से आए, जैसे अल्प विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक और उद्धरण चिन्ह, ये सब अंग्रेजी के प्रभाव के कारण हिंदी में आए। उसके बाद जैसे कॉलेज, डॉक्टर आदि जो शब्द लिखे जाते हैं आदि में ओ की आवाज़ आती है, ओ के लिए ये आ रूप भी इसी प्रभाव का कारण है। ये अंग्रेजी का शब्द है, जैसे कॉलेज, कॉलेज होता है कॉलेज, ये सब प्रभाव हिंदी में अंग्रेजी का है। देवनागरी के अंकों का विकास किस प्रकार से हुआ। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अंकों का क्रमिक विकास जो है भली बातें दिखाया, परंतु सभी विद्वान उनसे सहमत नहीं थे। कुछ विद्वान इस प्रकार अंकों का विकास स्वीकार करते हैं, जैसे 1 को इस तरह से लिखा जाता था, 2 को इस तरह से लिखा जाता था, त्रीणी, चत्वारि, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट और नव, इस प्रकार से ये लिखे जाते थे पहले। प्राचीन लिपि में शून्य नहीं था, जबकि नवीन लिपि में इसकी योजना की गई, ये डॉक्टर सक्सेना का कहना है। इस प्रकार से हमारी देवनागरी अपना रूप बदलते बदलते अब इस रूप में हमारे सामने आई है। तो इस प्रकार से हमारी देवनागरी का विकास हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको लाभ मिला होगा इसका। धन्यवाद।